सुपरस्टार बॉक्स खोल के कार मूवी की टिकट्स देखता है। इसे देख के शायद उसके दिल में थोड़ा सा चोट तो पहुंचा ही होगा। लिन शेन को उसके कलीग से पता चला था शाओ बेई शॉर्ट स्कर्ट और हील पहन के इवेंट पे गई थी। तो लिन शेन उसके लिए एक कोट और फ्लैट जूता खरीद के लाया था, पर बीच में मिस्टर फैंग आ जाते हैं और लिन शेन का काम वही करते हैं, जिसे देख के लिन शेन का मुंह उतर जाता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारी शाओ बेई थोड़ी ना उसे उदास रहने देती। उसे देखते ही शाओ बेई फैंग का कोट वापस कर देती है और हमारे हीरो जी को भी हीरोपंती दिखाने का मौका मिल जाता है। हीरो भी खुश, हीरोइन भी खुश। अगले दिन ये दोनों उस लड़की से मिलने आए थे। वो लड़की अब विदेश जाके म्यूजिक पढ़ना चाहती थी। वैसे भी यहाँ पे उसके लिए कुछ भी नहीं था। जिस प्यार के लिए वो पागल हो गई थी, वो प्यार तो उसे अब मिलने नहीं वाली थी। तो अब उसे अपने करियर के बारे में सोचना था। शाओबेई को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने इस केस पे बहुत इफोर्ट डाले थे, पर वो सुपरस्टार अभी तक उस लड़की से मिलने नहीं आया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी गाड़ी इसी तरफ आने लगती है। उस लड़की को देख के भी सुपरस्टार की हिम्मत नहीं होती उसे बुलाने की। उसकी तरफ से शाओ बेई ही उसे पुकारती है। फिर दोनों अलग से यहाँ बात करने आते हैं। सुपरस्टार झिझकते हुए अपना मास्क खोलने जाता है, पर वो मना करती है, लेकिन फिर भी वो खोलता है। उसके लिए उस लड़की ने कितना कुछ सहा, तो इतना तो वो उसके लिए कर ही सकता था। सुपरस्टार अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है उससे, पर वो उसे माफ़ी मांगने से मना करती है। वो कहती है सब कुछ इतने अचानक से हो गया था तो वो कंफ्यूज हो गई थी, परेशान हो गई थी, इसीलिए वैसी हरकत कर बैठी। पर अब उसे पता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, तो वो अपने आप को दोष ना दे। उसे पता है फेमस होने के बाद पर्सनल रिश्ता ठीक रखना पॉसिबल नहीं होता। वो उसे अपनी विदेश जाने वाली बात भी बताती है, जिससे सुपरस्टार को थोड़ा बुरा लगता है। आखिरी बार वो लड़की उससे हाथ मिलाना चाहती है। जाते वक्त सुपरस्टार रह नहीं पाता और उसे पीछे से पकड़ता है। बहुत मुश्किल से वो इस बंधन से अपने आप को छुड़ाती है। दोनों का रास्ता अब सच में हमेशा के लिए अलग हो जाती है। घर के सामने आके वो लड़की टूट पड़ती है। इतनी बड़ी सक्सेस के बाद पार्टी तो बनती थी, बाद में ये बंदा लेटेस्ट न्यूज़ की बात करता है। दरअसल सुपरस्टार सोशल मीडिया पे अपनी गलती मान ली होती है। उसने अपने रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया होता है और उसकी वजह से इन दिनों उसके गर्लफ्रेंड को, मतलब उस लड़की को जो कुछ भी सहना पड़ा था, उसके लिए भी वो उससे माफ़ी मांगता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर फैंग शाओ बेई को उनके कंपनी में काउंसलर के तौर पे हायर करना चाहते थे, पर शाओ बेई को लिन शेन के साथ काम करना था। वो किसी और जॉब में अपना फुल टाइम नहीं देना चाहती थी। उसे बस उनके लिए आर्टिकल ही लिखना था, बस उतना ही वो उनसे जुड़ी रहना चाहती थी, इससे ज़्यादा नहीं। मिस्टर फैंग फिर से एक बार हारे हुए महसूस करते हैं। अगले दिन शाओ बेई यान लू को सामान ठीक करने में मदद कर रही थी। यान लू रात 12 बजे के बाद उसे एक सरप्राइज देना चाहती है। बाद में शाओ बेई फिर से सुपरस्टार और उस लड़की के बारे में आर्टिकल लिखने बैठती है। इस बार वो दोनों के साइड रह के बात करती है। लिखना कंप्लीट होने के बाद उसे यान लू का सरप्राइज देखने को मिलती है। उसने शाओ बेई और लिन शेन की प्यारी सी मोमेंट्स को वेबटून में उतारा था। इस सरप्राइज से वो ऑलरेडी खुश थी कि तभी उसे दूसरा सरप्राइज भी मिलती है, और वो था लिन शेन के इंस्टीट्यूट में उसे फिर से जॉब के लिए बुलाना। वहाँ लिन शेन का कलीग भी यान लू के वेबटून को देख के बहुत खुश हो रहा था। वैसे लिन शेन को छोड़ के बाकी सबको शाओ बेई के वापस लौटने के बारे में पता था। लिन शेन का कलीग उसे हायर किया था लिन शेन को सरप्राइज देने के लिए। लिन शेन सरप्राइज तो होता है, पर उसके साथ साथ नाराज़ भी होता है, सीधे सीधे उसके पास जॉब ना मांगने के लिए। इसके बाद फिर से नया केस सामने आता है। ये थी चैन। इसने पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसी की इनविटेशन आई थी। दरअसल शाओ बेई का एक फ़ैन मीटअप था जहां उसको एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी। चैन को अब किसी ऑफिस गर्ल को देख के अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती थी। तब वो कितनी स्मार्ट और कॉन्फिडेंट थी, पर अब वो एकदम कॉन्फिडेंट लेस थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हाउस वाइफ की तरह ज़िंदगी गुजार रही
रही थी और उसका बॉयफ्रेंड भी उसे इनकरेज करने की जगह उसे हर वक्त डिमोटिवेट करता रहता था। उससे कहता था वो नहीं कर पाएगी, क्या ज़रूरत है उसे स्ट्रेस लेने की, वो है ना उसके साथ, वो घर बैठे बस आराम करे। वह शाओ बेई को अपना एक खुद का केबिन मिलता है जिससे वो बहुत खुश होती है। उसके लिए पहला केस भी आ जाता है, पर जो उसकी पेशेंट थी उससे ज़्यादा तो उसके पेरेंट्स ज़्यादा पेशेंट लग रहे थे। उन्हें संभालते संभालते तो उसे ही चोट लग जाती, पर लिनशेन आके उसे संभाल लेता है। बाद में वो जब पेशेंट से कहती है उसके मॉम डैड को भी काउंसिल की ज़रूरत है, तब वो कहती है उसे पता है, वो तो बस इसीलिए काउंसलिंग के लिए राज़ी हुई थी ताकि वो उनकी अंदर की प्रॉब्लम बाहर ला सके। तब शाओ बेई वाज लाइक, हैं, ये कैसी लड़की है। लिन शेन का कलीग उसे फ़ोन करके उसके घर जाने के बारे में सुन के बोलता है, शाओ बेई नए पेशेंट पार्टी से बहुत परेशान है, अगर वो नहीं होगा तो कौन उसे संभालेगा। वहाँ शाओ बेई अपने साथ साथ लिन शेन के लिए भी लंच लेके आई थी, पर उसे पता चलता है लिन शेन तो कब का निकल चुका और वो हर फ्राइडे को कहा जाता है वो किसी को नहीं पता। ये बंदी उसके सीक्रेट डेट के बारे में एज्यूम करती है तो शाओ बेई का मुंह उतर जाता है। बाद में जब शाओ बेई खाना कुत्ते को खिलाने की बात करती है तभी वो लिनशेन को देखती है। शाओ बेई लिनशेन से पूछ ही लेती है उसके डेट पे जाने के बारे में। लिनशेन कहता है सुबह सुबह भला कौन डेट पे जाता है। तब लड़की के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। अगले दिन शाओ बेई लिनशेन के क्लास पे आ जाती है। लिनशेन जब किसी को असिस्ट करने बुलाता है तब शाओ बेई उठ के चली आती है। वो उसे अलग अलग जगह से कूदने के लिए कहता है। ऊपर से कूदते वक्त शाओ बेई लिनशेन पे गिरती है। क्लास वाले कुछ उल्टा सीधा सोच ले उससे पहले ही लिनशेन इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता है। शाओ बेई दोबारा जब गिरती है तब भी लिनशेन एग्जाम्पल के तौर पे दिखाता है। शाओ बेई को लिनशेन की क्लास करते वक्त चोट लगी थी। अब कंपनी में ड्यूटी के चलते वक्त अगर किसी को चोट लगे तो उसको जैसे कंपनसेशन मिलती है वैसे ही शाओ बेई भी अपना कंपनसेशन मांगती है। चैन उसके फ़ैन मीटअप पे असिस्टेंट बनने के लिए मना कर दिया था तो वो कंपनसेशन के तौर पे लिनशेन को उसका असिस्टेंट बनने के लिए कहती है। उसके पैर पे मोच आ गई थी तो उसका सहारा बनने के लिए कहती है। लिनशेन कहता है वो भला उसके फ़ैन मीटअप पे क्यों जाए, वो थोड़ी ना उसका फ़ैन है। तब शाओ बेई कहती है उसे जितनी दूर याद है कुछ दिन पहले उसने उसके एक अकाउंट फॉलो किया था। चैन को हर रोज़ रात में एक ही सपना आता था कि किसी ने उसे कैद करके रखा है। वो ना अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। वो उसे जब जैसा करने को बोलता था वो भी बिना पूछे एकदम ओबीडियंट वाइफ की तरह उसकी हर बात मानती थी। अगले सीन में हम देखते हैं लिनशेन सच में शाओ बेई के साथ उसे हेल्प करने चला आता है। डेकोरेशन देख के शाओ बेई बहुत खुश होती है। चैन असिस्टेंट बन के तो नहीं आई थी पर फैन बन के ज़रूर आई थी। उसे देख के शाओ बेई बहुत खुश होती है। शाओ बेई को पहला प्रोजेक्ट उसी से मिला था, इसीलिए वो उसकी शुक्रगुजार थी। वो उसके साथ अकेले में बात करना चाहती है तो लिनशेन थोड़ा दूर जाके बैठता है। वहाँ उसके पास एक लड़की आती है और उससे वीचैट नंबर मांगती है। शाओ बेई देखते ही उसके मैनेजर को भेजती है बात संभालने के लिए। बाद में फ़ैन के बीच एक गेम खेलने की बात होती है। म्यूज़िक के बंद होते ही जिसके हाथ में डॉल रहेगा उसे बताना होगा शाओ बेई को वो कैसे जानती है। बात जब चैन की आती है तब वो बताती है कब और कैसे। शाओ बेई उसकी बहुत तारीफ़ करती है तो ये बंदी चैन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है अगर वो इतना ही काबिल है तो उसने जॉब क्यों छोड़ा। चैन कहती है वो तब मैनेजर हुआ करती थी, कभी कभी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता था, तब उससे गलतियाँ भी हो जाती थी। दिन ब दिन उसका प्रेशर बढ़ता गया तो उसने बस छोटा सा ब्रेक लिया था अपना माइंड सेट करने के लिए, पर वो बंदी उसे टॉन्ट मारती है। शाओ बेई बात को घुमा देती है पर चैन से उस बंदी का टॉन्ट मारना बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो वो उस पर वाइन फेंक के मारती है। फिर तो दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है। शाओ बेई उन्हें रोकने जाती है तो लिनशेन को लेके गिर जाती है। फिर चैन चिल्लाते हुए वहां से चली जाती है।
शाओ पे मिस्टर फैंग से मिलने आई थी। उसके दिमाग में बार बार चैन का ख्याल ही आ रहे थे। चैन पहले अपने काम को लेके कितनी कॉन्फिडेंट हुआ करती थी, इस चैन को वो जैसे पहचान ही नहीं पा रही थी। वहाँ मिस्टर फैंग बार बार कोशिश कर रहे थे कैसे भी करके शाओ बेई को परमानेंटली उनके कंपनी में ज्वाइन करवाने की। उसे आर्टिकल लिखना पसंद था तो वो उसे उसी डिपार्टमेंट में हायर करना चाहते थे, पर शाओ बेई को मज़े के लिए लिखना था। जब उसका मन चाहे, जैसे मन चाहे वैसे लिखना था। उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम नहीं लेनी थी। मिस्टर फैंग फिर से हार जाते हैं। यानलो के मॉम डैड पता नहीं क्या थे, अपने बेटे के लिए महंगी महंगी चीज़ें ले रहे थे, वो भी अपनी बेटी के पैसों से। पर यानलो को एक टेबल लैंप की ज़रूरत थी, पर उसके मॉम डैड को वो महंगी लगती है और वो उसे एक सस्ती वाली लैंप दिखाते हैं, उसे लेने के लिए बोलते हैं। हद होती है भाई। वहीं पे लिन शेन का कलीग भी मौजूद था, सब कुछ चुपके से देख रहा था। यान लो बाद में जब उस लैम्प की तरफ देखने जाती है तब वो उसे वहाँ नहीं पाती, पर जब सामने फिरती है तब उस लैम्प को वो अपने बास्केट में पाती है। बिल के ऊपर वो ये उदास वाला फेस से स्माइल वाला फेस होते देख खुश हो जाती है, पर किसने उसे ये दिया था वो नहीं जान पाती। शाओ बे अभी भी चैन के बारे में सोच रही थी और थैंकफुली चैन खुद ही उससे कंसल्टेशन लेने आती है।